गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज तारीख 26 मई 2022। होप यू हैव एन्जॉयड योर डे, क्योंकि ये बहुत अच्छा रहा। थोड़ा बहुत हड़बड़ाहट में आ गए थे, या फिर मैं अपनी बात करूँ तो थोड़ा मुझे डर लगा था, बट जैसा एक्सपेक्टेशन था वही से पॉइंट से शायद रिवर्स हुआ, थोड़ा नीचे भी गया था, बट ओवरऑल मैनेज किया। और ये मैंने कल बात जो बताई थी गैप फिलिंग प्रोसेस की, जो हाई था 984, तो उसके नीचे गया था और करीबन करीबन यहाँ से ये पॉइंट पे था। तब मेरा थोड़ा डाउट, या फिर जो ग्रुप में थे यहाँ पे मैंने इंडिकेट किया था 928 902 पे, और वहीं पर एक वहीं से रिवर्सल हो सकता है, ऐसा एक ट्रेड डिज़ाइन करके मैंने देखा था कि हाँ शायद यहाँ से अच्छा मूव लेगा। और बैंक निफ्टी ने वहीं से मूव किया, निफ्टी ने भी वहीं से मूव किया और बहुत अच्छा मूव मिला। तो होपफुली आप सभी को ये मूव अच्छा लगा होगा। अब व्हाट नेक्स्ट, तो ये जो थियरी है, आज की जो कैंडल है वो बहुत अच्छी कैंडल है। वन काइंड ऑफ हैमर कैंडल अगर मैं बड़ा करूँ इसको, तो आप देखो ये एक हथौड़ा जैसा लग रहा है, और हथौड़ा जब भी बनता है डाउन मार्केट में तो एक रिवर्सल पॉइंट होता है। अभी इतना खुश होने की भी ज़रूरत नहीं है, बट जो रेजिस्टेंस बना हुआ है उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। फिर भी स्लोली यू कैन स्टार्ट इट। अब मज़ा क्या लेना है, तो ये जो हाई था, ये जो हाई था, और ये जो हाई था और आज का हाई है, ये एक किस्म का स्लाइडिंग है। मतलब ये जो हाई था 414, ये जो हाई था 262, ये जो हाई था 223, और आज का हाई बना है 204। अब ये 204.45 जो वैल्यू है उसको क्रॉस करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि जंप लगा के तो डिपेंड करेगा, बट करीबन करीबन यहाँ इसके आसपास 150 के अराउंड अगर ओपन होता है और फिर जिगजैग करके वो तोड़ के ऊपर जाता है और फिर थोड़ा नीचे आता है, तो आपका बाइंग मेजर कर सकते हो या फिर बाइंग के लिए सोच सकते हो। ओवरऑल यहाँ तक मेरा बाइंग बनेगा 16050 तक मेरा बाइंग पॉसिबिलिटी है, या फिर जो भी निफ्टी का स्विंग होता है ड्यूरिंग द डे। अगर मैं यहाँ पे एटीआर लगा दूँ, इंडिकेटर में एटीआर सॉरी एवरेज ट्रू रेंज, और उसकी वैल्यू हम 1 कर देते हैं। ये रहा, ओके एटीआर यहाँ पर है। यहाँ पे मैं 1 डे कर देता हूँ, तो जिससे हमको रेंज पता चलेगा। ये जो रेंज थी करीबन, ये वैल्यू कहाँ पे दिखती है, ओके वैल्यू दिखाई नहीं, ओके यहाँ पे मूव होगा ना। हाँ हाँ, तो ये 465 की रेंज थी, फिर बना करीबन करीबन यहाँ पे बना 184 की रेंज बनी, फिर ये 216 की रेंज बनी, तो आज की रेंज 300 की थी। तो ये 300 पॉइंट का जो स्विंग होता है, तो वहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ से ये करीबन करीबन अगर इसको एवरेज मान ले, ये करीबन 300 पॉइंट की करीबन 6 पिछले दिनों का जो रेंज का एवरेज है, तो यहाँ पे मैं कर्सर रखता हूँ, ये मिडल वैल्यू है, सेंट्रल वैल्यू है, तो करीबन 300 पॉइंट की रेंज बन चुकी है निफ्टी की। तो ये प्लस माइनस जो भी होता है डिपेंड करेगा। तो इस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि 16050 के अराउंड अगर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको सोचना चाहिए। बट कंडीशंस मैंने जो बता दी, यहाँ के आसपास ओपन होगा और फिर इसका हाई क्रॉस करेगा और फिर शायद नीचे आएगा, स्विंग लो बनाएगा, वहाँ से एंट्री हो सकती है। तो ये आपका निफ्टी का एनालिसिस हो गया। ओवरऑल जो स्ट्रक्चर में जो बुलिश था काफ़ी टाइम से, करीबन यहाँ से बोलता आया हूँ, बट बीच बीच में कहीं पर एक स्विंग देता है, तो ऑलवेज हम गुजराती लोग को हिचका खानी मजा કંઈક અલગ હોય। જ્યારે પણ હિંચકો ખાઈએ ત્યારે ઉપરની સાઈડ જાય, પાછળની સાઈડ, ને પછી જે એક ઝૂલો આવે ત્યારે પેટમાં જે ગડબડી થાય, એવી જ ગડબડી માર્કેટમાં પણ છે। सो स्विंग एनालिसिस जो होता है वो कई बार ऐसा डिस्ट्रक्ट करता है। जैसे जो ग्रुप में बैठे हुए हैं उनको पता होगा, जो 100 वाला कॉल 160 हुआ, इमीडिएटली 84 का लो मारा और फिर देन 600 तक का हाई लगाया। जो बैंक निफ्टी का कॉल था 34500 का कॉल था। सो आई होप सभी लोग ने एंजॉय किया होगा।
एनीवे लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक मैंने जो स्टॉक निकाला है पहले, थोड़ा दिन पहले डिस्कस कर चुके हैं, नेटको फार्मा। ये पॉइंट पे डिस्कशन में लाया था मैं, और यहाँ से देखिए ये मूव था करीबन 677 पे दिया था, और कहाँ पे जाके आया, करीबन 732 का हाई लगा के आया, अब वापस यहाँ पे आया। तो ये जो बाइंग लेवल होता है, जो मेरा W और M का पैटर्न वाला वीडियो है वो देखिए आप, जिससे पता चलेगा स्विंग बना, और इसको मैं लाइन में कन्वर्ट कर देता हूँ, रादर एरिया में कन्वर्ट कर देता हूँ। हाँ, तो आपको एक अंदाज़ा आएगा। ये पूरा पूरा डाउन हुआ, मगर यहाँ से आगे जाने के लिए रेडी नहीं है, और फिर जंप मिला कि हाँ चलो बाइंग तो बन रहा है। बट टाइमली जो भी प्रॉफिट बुकिंग होता है कि चलो यहाँ पे तो फिर से प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, और फिर यहाँ पे आके एक बाइंग जनरेट होने की संभावना रहती है, और आगे अर्निंग्स भी है। तो ये आपका W बनेगा। तो ये जो W पैटर्न मैं बोल रहा हूँ ना, ये कंप्लीट W बन रहा है। यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये पूरा W बन रहा है। तो ये सपोर्ट लेवल पे ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। ज़रूरी नहीं है सब कुछ फुलफिल हो, बट इवन जो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होते वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मेरा अंदाज़ा ऐसा है कि आगे जाना चाहिए। फिर भी अगर किसी को स्टॉप लॉस फॉलो करना है तो 670 के अराउंड या फिर 660 के अराउंड आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। आज का क्लोज है 673 यस। तो आपका जो लो है आज का 663.95, तो आपका स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से 660 होना चाहिए, और उसके नीचे जाएगा तो बहुत अच्छी तरह से पीट सकता है, क्योंकि ये सपोर्ट लेवल को तोड़ के ही ट्रेड कर रहा है। तो अगर मेंटेन करना है इसको या फिर टिके रहना है, तो इससे आगे जो मैंने बताया वो फुलफ़िल करना पड़ेगा। और फिर इसके आगे जा रहा है 7 से 56 निकाल देता है, तो फिर आगे की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी नए तरीके से। तो ये फर्स्ट था। देन गुजरात गैस ले लेते पहले, कुछ गैस। डेली है ये कैंडल, हाँ ये कैंडल छुप गई है, चांद छुपा बादल में। इसको डिलीट लगा देता हूँ, ये मैंने सपोर्ट लेवल मेरे लिए रखा था। इसको क्रॉस करना पड़ेगा, अब डिलीट होगा। आज की कैंडल ये एक पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, ये आई सपोज ये लाइंस जो है वो उसी के हिसाब से है। हाँ, तो ये जो कूल डाउन प्रोसेस होता है, ये आपका ब्रेकआउट पॉइंट था। ये जो कैंडल बनी थी वो ब्रेकआउट पॉइंट था। अब यहाँ पे मैं मूविंग एवरेज डाल देता हूँ, सिंपल मूविंग एवरेज, और उसकी वैल्यू, ओ बाप रे बाप इतनी सारी आ गई। इंडिकेटर में मूविंग एवरेज, ओके। अब इसका जो पैरामीटर है वो मैं 20 कर देता हूँ। तो ये आपका ब्रेकआउट पॉइंट था। अब ये स्लाइड होके यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। और जो मैंने अब कल थियरी बताई थी आईटीसी में, क्योंकि थियरी हम जो रात को सोच के बैठते, एक कहानी बताना चाहूँगा कि 4 फ्रेंड्स इकट्ठा हुए थे और रात को कुछ दूध पाक बनाया और सोचा कि कल सुबह हम खाएंगे। तो कल सुबह उठे तो पूरा का पूरा तपेला खाली था। रीज़न क्या कि रात को एक फ्रेंड ने एक कहानी बनाई कि हनुमान जी का मेरे सपने में आए थे और बोला खा जा अदरवाइज तुझे मार डालूंगा, तो मतलब वो फ्रेंड खा गया। तो ये इशारा होता है कि आप जो डिज़ाइन करके रखते हो वो फुलफ़िल अगर नहीं हो रहा है तो क्या करें, और फुलफ़िल हो रहा है तो क्या करें। तो आईटीसी में देखा, जो मैंने थियरी बताई थी, स्लाइडिंग हाई है और कल ये हाई क्रॉस करके अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो एक अच्छा मूव देख सकते हो। आईटीसी में क्या हुआ, तो जो लो था उसके नीचे ही ओपन हुआ। आईटीसी देख लेते पहले, फिर गुजरात गैस पे वापस आते हैं। तो ऐसा जो एक्सपेक्टेशन था कंप्लीटली अगेंस्ट में जा रहा था। अगर कनेक्टिंग कैंडल होता है, गैप अप की गैप डाउन होता तो शायद ये अलग बात, सॉरी यहाँ पे होता या फिर गैप अप होता तो बात अलग थी इस केस में। बट यहाँ पे गैप डाउन हुआ तो मतलब एक अलर्ट मिल जाता है कि हाँ इसमें अभी ट्रेड नहीं करना है, जो मैंने बताया था। हाँ, आई सपोज डिविडेंड के हिसाब से, ओके, हाँ डिविडेंड डिक्लेयर हुआ इस हिसाब से गैप डाउन था।
तो अभी आईटीसी खराब नहीं हुआ है, एक गैप डाउन, ये एक्सीडेंटल गैप डाउन में भी माना जा सकता है कि एक इवेंट बेस, क्योंकि इवेंट में 8 रुपया 9 रुपया का करीबन डिविडेंड दिया है, मुझे पता है। ये डिविडेंड पे क्लिक करके देख लेते हैं, 6 रुपीज़ एंड 25 पैसा। तो बट ऑब्वियस जो रेट था वो एडजस्ट करना था। 272 के अगेंस्ट में और 266 ही ऑफ हुआ। तो अभी भी स्ट्रेंथ है, 20 DMA के ऊपर है। तो अब एक क्लोज ये हाई निकाल लेता है। आज का हाई और लो, हाई और ओपन दोनों सेम था, तो एक नेगेटिव साइन होती है। बट हर एक का रीडिंग अलग अलग होता है। गुजरात गैस पे वापस आ जाते हैं। तो अभी का मेरा जो रीडिंग है वो करीबन यहाँ से जंप होना चाहिए। ये हाई है 544.80, तो 545 के ऊपर अगर आप ट्रेड करना चाहो तो कर सकते हो विद द स्टॉप लॉस ऑफ। लो है 526, तो 536 का लो है, तो करीबन 2% का रिस्क है। तो आगे रिवॉर्ड की बात करें तो करीबन पहला टारगेट जो आएगा तो 570 आ सकता है। तो और फिर अगर ये निकाल लेता है, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम बन चुका है, तो आप सोच सकते हो इसके बारे में। फिर एक मैंने डिवीज़ लैब निकाला है जो पीटा हुआ स्टॉक है। अब एक काम करता हूँ, मैं अर्निंग्स के हिसाब से जो भी पीटा था पहले ये बता देता हूँ। यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। कहाँ पे? तो इसके लो पे। यहाँ पे मैंने मैग्नेट लगा दिया और ये लो लगा दिया, और इसकी साइज़ बढ़ा देता हूँ। अब मैं इसको जूम कर रहा हूँ। हाँ, तो आप देखिए ये इसका सपोर्ट लेवल था। अब थियरी क्या है, तो ये जंप करेगा, और जो मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया, टाटा स्टील का एक एग्जांपल दिया था कि जंप हो सकता है। तो यहाँ पे मेरा एक इशारा वही है, या फिर मैं एक्सपेक्ट वही कर रहा हूँ। सपोर्ट लेवल पे है, बैक टू बैक जो भी नेगेटिविटी थी अर्निंग्स की, बड़ी कैंडल बनी, करीबन 564 की कैंडल बनी, फिर कैंडल बनी 262 की कैंडल बनी, फिर कैंडल बनी 208 की कैंडल बनी, और आज की कैंडल 202 रुपीज़ की है। मतलब क्या डिफरेंस जो भी है, हाई और लो का जो डिफरेंस है वो 202 है। तो बैक टू बैक 4 कैंडल्स स्क्वीज हो रही है। नॉर्मल इसका इतना है नहीं, नॉर्मल रेंज ये रहा, ये इसका नॉर्मल रेंज है, करीबन 100 रुपीज़ का नॉर्मल रेंज है। बट उसके अगेंस्ट में जो 4 कैंडल्स बनी है उसमें सबसे छोटी कैंडल ये बनी है। तो हो सकता है कि एक दिन यहाँ पर और एक छोटी कैंडल बने, या फिर मोमेंटम कट करे, या फिर ये भी हो सकता है यहाँ से जंप, या फिर जंप करने का, या फिर वी शेप रिकवरी होने के चांसेस भी हो सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने लंबा दिखाया आपको, एक सपोर्ट लेवल पे खड़ा है। अब सपोर्ट लेवल से जंप हो सकता है, या फिर डाउन हो सकता है, मेक और ब्रेक लेवल हो सकता है। अगर कोई ऑप्शन ट्रेडर है तो ये सोच सकता है। अभी प्रीमियम्स बहुत हाई होगा तो मैं कमेंट नहीं करूँगा, वो आप अपने हिसाब से रडार पर रख लीजिए। हेजिंग करने की बात है, हाँ, आप कॉल और पुट दोनों एक साथ बाय कर सकते हो, हाँ, सेम प्राइस की। तो आपको एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है, क्योंकि प्रीमियम्स हाई होंगे, इस हिसाब से आपका लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है। क्योंकि ओवरऑल ओवरसोल्ड जोन में है, तो ओवरसोल्ड में जोन में जब भी होता है तो एक जंप होने के चांसेस है। अब लास्ट जैसे मैंने कमिट किया था, वीडियो लंबा हो गया थोड़ा, GSL स्क्रिप्ट है, जिंदाल स्टेनलेस स्टील। अब क्या है, तो ये पॉइंट्स देखिए, ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अब टेक्निकली ये बाउंस होने का एक कदार पे खड़ा है, हाँ। तो ये बैक टू बैक देखिए, टेक्निकल अगर मैं बात करूँ तो 1 2 3 4 स्लाइडिंग है। आज की कैंडल ग्रीन बन चुकी है और इनसाइड भी है, तो ये मदर बार कैंडल बोली जा सकती है। अब इसका हाई क्रॉस कर लेता है तो आपको एक अच्छा मूव मिलने के चांसेस है, करीबन यहाँ तक 145 तक का, और आज का क्लोज है 117, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है। अब टेक्निकल तो देख लिया, अब फंडामेंटल भी फटाफट देख लेते हैं। JSL, और JSL यहाँ पे नहीं आएगा, JSL यहाँ पे डाल देता हूँ। नेगेटिव साइड पहले डिस्कस करते तो यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स में चले जाते हैं। तो ये सारे के सारे नेगेटिव्स है। प्रमोटर्स प्लेज करके रखा है, जो भी उसका प्रमोटिंग होल्डिंग है वो प्लेज करके रखा है। बट एट द सेम टाइम अगर देखने जाए तो प्रमोटर्स होल्डिंग बढ़ा रहा है, हाँ। तो पिछले 3 साल में 3% बढ़ाया, और एक साल में करीबन 1.27। तो प्रमोटर्स की बात चले आ जाए तो ये रेशियो कम डे बाय डे बढ़ रहा है। पब्लिक का जो भी पार्टिसिपेशन है वो कम हो रहा है, और म्यूचुअल फंड
मेंटेन्ड है, थोड़ा बढ़ा है, और यहाँ पे DIIs ने घटाया है, FII ने बढ़ाया है। तो ये सिनारियो एक अच्छा है। सेकंड पॉइंट जो मैंने ऑब्जर्व किया, इसका प्रॉफिट फिगर मार्च 22 का प्रॉफिट फिगर डिक्लेयर हो चुका है शायद, और बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। अदर इनकम्स कोई भी नहीं है, फिर भी ये आपका करीबन अदर इनकम में 54 करोड़ सी है, वो लास्ट ईयर के कंपेयर में कम हुआ है। फिर भी आप देखिए प्रॉफिट 4 गुना ज़्यादा हुआ है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ये स्टॉक बहुत अच्छा रडार पे रखने लायक है, या फिर इन्वेस्ट करने लायक है। हो सकता है यहाँ से थोड़ा और नीचे चला है तो आपका जो नेक्स्ट लेवल है वो ये लेवल है करीबन 104, या फिर ये लेवल भी हो सकता है 192। बट ओवरऑल अगर मैं वीकली में कन्वर्ट कर देता हूँ तो ये करीबन जो लास्ट ब्रेकआउट पॉइंट था, ये राउंडिंग बॉटम था, इसका ब्रेकअप हुआ था, मतलब ब्रेकआउट केस हुआ था डिस्टर्ब हो रहा हूँ, ब्रेकआउट केस हो रहा था, और फिर इसको रीटेस्ट करने के लिए यहाँ पे आ रहा है। तो ये एक अच्छा लेवल है। आज का क्लोज 117 है, आज का क्लोज 117 है, और यहाँ पर जो सपोर्ट लेवल है वो मैंने जो बताया, ये लाइन की वैल्यू 104 है। तो 104 के अराउंड ये आपका जोन है, तो रिस्क बहुत कम है। इसका स्टॉप लॉस क्या रखे, तो मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहिए कुछ स्क्रिप्ट्स में, और उनमें से ही एक स्क्रिप्ट है। अगर स्टॉप लॉस रखना है तो फिर ये पहला पॉइंट होगा 90, सेकंड स्टॉप लॉस है करीबन 65, एंड थर्ड स्टॉप लॉस है करीबन 30 रुपीज़ के अराउंड। तो डिपेंड करता है आपका साइज़ किस तरह से। मनी मैनेजमेंट की जो बात बोलता हूँ वो फिर से मैं बोलूँगा कि आपको मनी मैनेज करना है और कुछ नहीं। हाँ, तो आप SIP करवाना चाहते हो तो SIP इसमें करवा सकते हो। तो ये मेरे कुछ स्टॉक्स मैंने निकाल के रखे थे, और जो जैसा मैंने कमेंट किया था वैसा फंडामेंटल प्लस टेक्निकल ये स्क्रिप्ट थी। एक आपने देखा होगा, ये मैंने जब निकाला वहाँ पे एक लुमैक्स इंडस्ट्री, तो ये भी शेयर रडार पे रख सकते हो, ये आपके लिए बोनस है। वैसे मैं कवर नहीं करने वाला था, बट काफ़ी लोगों ने देख लिया तो फिर कवर कर लेता हूँ। हाँ, तो देखने वालों ने अंदाज़ा लगा दिया क्या कि मैं क्या देख रहा हूँ। डाउन देन स्विंग एंड देन डाउन एंड देन स्विंग। तो यहाँ पे ये हाई क्रॉस कर लिया वीकली में। तो अगर ये पॉइंट इसका हाई है 1080 आज का क्या है 1080 ही हाई है। तो आपका 1080 निकाल के कर रहा है ट्रेड, तो फिर आप इनिशिएट कर सकते हो। ये लाइन जो पॉइंट है, मैं हॉरिजॉन्टल फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो पॉइंट है 1072 को पे क्रॉस टच हुआ, बट मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा 1080। अगर ये पॉइंट निकाल देता है, गैप अप था बट उस दिन नेगेटिव कैंडल बनी, मतलब ओपन से क्लोज डाउन हुआ, और फिर ये पूरा का पूरा कैंडल उसने कवर कर लिया। हाँ, तो अब आने वाले दिनों में अगर 1080 निकाल देता है तो ये बहुत अच्छा दे सकता है, बट वॉल्यूम बहुत कम होगा 11K, और वो तो सारे के सारे लोग वो सोच के आगे बढ़ो। हाँ, यहाँ पे 100 शेयर उठा लिए, 200 शेयर्स नहीं है, क्योंकि जॉबिंग ज़्यादा होगा। तो ये मेरे कुछ स्टॉक्स थे जो निकाल के रखे आप लोगों के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत लंबा वीडियो हो गया, सॉरी फॉर दैट, बट बी कनेक्टेड। थैंक यू, गुड नाइट।